औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वीडियो पिछले वीडियो नाकाम आमिल और कामयाब आमिल का सीक्वेंस है, उसका दूसरा पार्ट है। वहां जहां से हमने छोड़ा था उस वीडियो को, वहां से हम आगे बढ़ते हैं। उस वीडियो पे आप लोगों की पजीराई, आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाया जाए। तो यहां से हम चलते हैं आगे। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि वजीफा एक वक्त मुकर्रर पर होना चाहिए या इसको किसी भी टाइम पर कर लिया जाए। दोस्तों, इसका जवाब ये है, वजीफे का एक वक्त मुकर्रर होना जरूरी है। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं या पढ़ाने जाते हैं, कहीं पर भी आप जॉब करते हैं, तो स्कूल कॉलेज में दाखिले का वक्त मुकर्रर है। आपने एक फिक्स टाइम पे वहां से जाना है, फिक्स टाइम पे वापस आना है। इसी तरह आप अपनी जॉब, अपनी नौकरी, अपनी दुकान पर भी एक फिक्स टाइम पर जाते हैं। आपकी ये रूटीन नहीं होती कि आप एक दिन सुबह 5 बजे से चले जाएं, अगले दिन शाम को 5 बजे चले जाएं। इस तरह तो नहीं आप करते। अगर आप सुबह को 5 बजे दुकान खोलते हैं, रेगुलर आपके कस्टमर्स आते हैं, तो आप दुकान रेगुलर सुबह 5 बजे ही खोलेंगे, ना कि अगले दिन शाम को 5 बजे कि जब आए ही कुछ ना और दुकानदारी बंद करने का टाइम हो जाए। इसी तरह वजीफे का जब आप वजीफा करते हैं, चिल्ला करते हैं, उसका एक टाइम मुकर्रर रखें दोस्तों। क्यों? जब आप पढ़ने बैठते हैं, आपके मौकल जो उस वजीफे के, जो उस पढ़ाई के मौकलात होते हैं, वो उस वक्त वहां पर हाजिर हो जाते हैं। अगर आप उस वक्त वजीफा नहीं करते, वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वेट कर लेंगे और वेट करके वहां से चले जाएंगे। इसी तरह चले, इसकी मिसाल ये ले लें, आपने किसी को टाइम दिया है और वो शख्स आपके दिए गए टाइम के मुताबिक नहीं आता, तो आप क्या करते हैं? 5 मिनट वेट किया, 10 मिनट वेट किया, हद 15 मिनट वेट कर लिया, आप वहां से चले गए। इसी तरह जो इस वजीफे जो आप पढ़ते हैं, किसी किस्म का भी आप वजीफा पढ़ते हैं, इसमें हुस्ना का पढ़ते हैं, आयात मुबारका का पढ़ते हैं, नूरी पढ़ते हैं, सिफली पढ़ते हैं, डिस्पाइट दैट, इससे मतलब ही नहीं है, आप वजीफा पढ़ते हैं। बात यह है कि आप वजीफा पढ़ते हैं। जब आप वजीफा पढ़ते हैं तो उसके मौकलात, उसके मुकर्रबीन, उसके फरिश्ते, उन हरूफ, उन इस्मा के खुद्दाम वहां पर हाजिर हो जाते हैं। आप एक दिन टाइम पे पढ़ेंगे, वो आएंगे दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन आपने सुबह की बजाय शाम को कर दिया, ये शाम को पढ़ रहे हैं उसको सुबह में कर दिया। वो मौकल वहां पे अपने टाइम पे आए, अपना वेट किया, और आप जब मौजूद नहीं पाया, उनको उनकी ग़िज़ा नहीं मिली, जो बखूरात, जो खुशबूयात, अगरबत्ती आप जलाते हैं, जो इस्मा हुस्ना विर्द करते हैं, आयात मुबारका का विर्द करते हैं, वो आयात मुबारका, वो इस्मा हुस्ना अगर उसको नहीं मिली, वो उसकी ग़िज़ा है दोस्तों, उसकी खुराक है, तो वो वहां से वापस चला जाएगा। और जब वो वापस चला जाएगा तो दोबारा वो एक दिन आ जाएगा, दूसरे दिन भी अगर आपने वही रूटीन रखी है, तो क्या होगा? आपका अमल नाकाम हो जाएगा। फिर आप कहते हैं अमलियात में असर नहीं है। अमलियात में असर नहीं है कि साढ़े विच जो ना टाइम की पाबंदी नहीं की। ये चीज तो देखें, अमलियात में असर है, अमलियात में बहुत असर है, आपकी सोचों से, मेरी सोचों से ज्यादा असर है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल था जी कि आप किसी से बजरिया तावीज़ात इलाज के लिए राब्ता करते हैं, आप किसी से भी कोई वजीफा लेते हैं, कोई तावीज लेते हैं, आपका इलाज नहीं हुआ, तो वो शख्स आपसे ये कहता है कि जी इस अमल की काट होगी, या इस अमल को जो है इसका बाकायदा अमल करना पड़ेगा इस काम का। तो इसका क्या है सीन? इसका सीन ये है दोस्तों कि अगर आप किसी भी आमिल के पास इलाज के लिए जाते हैं, वो आपको कोई वजीफा देता है, कोई विर्द देता है, तो ये समझे कि आप किसी क्लिनिक पर गए हैं। जी हाँ, आप किसी क्लिनिक पर गए हैं और क्लिनिक का जो डॉक्टर है उसने आपको तवीज की सूरत में इंजेक्शन लगा दिया है और वजीफे की सूरत में आपको दवाई दे दी है, टैबलेट्स दे दी हैं आपको। सिंपल लफ्जों में, ये टैबलेट्स और टीका वक्ती आपका अगर फायदा कर गया, ओके। अगर आपको ये फायदा नहीं देता, तो वो आमिल आपसे, वो डॉक्टर आपसे ये कहता है जी आपकी बीमारी, आपका मर्ज जो है वो बढ़ चुका है, आपको इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आप क्या करते हैं? आप किसी भी तरह से उस ऑपरेशन के अरेंजमेंट्स करते हैं, काम करते हैं। इसी तरह अगर आमिल या पीर या बुजुर्ग या दरवेश या रूहानी स्कॉलर, स्पिरिचुअल हीलर आपसे ये कहे जी कि ये अमल वजीफे से या विर्द से नहीं होगा, इस पर बाकायदा काम करना पड़ेगा, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस पे इतना हदिया है, तो क्या हम लोग आगे से ये जवाब देते हैं कि जी नहीं जी, तुम काम कर दो, काम हो जाएगा, तो पैसे दे दिएंगे। हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, ऑपरेशन के लिए ही जाते हैं, क्या वहां डॉक्टर से आप ये शर्त लगाते हैं कि जी तुसी जो ऑपरेशन मेरा करो, मैं ठीक हो गया तो मैं पैसे दे देना? शिफा देना, काम होना ना होना, अमलियात में काम होना ना होना, सब कुछ अल्लाह ताला के हाथों में है दोस्तों।
अल्लाह ताला की तरफ से जिस काम पर कुन हो जानी उसमें फयाकून हो जाना है, जिस पे अल्लाह ताला राजी। तो आप लोग उस डॉक्टर से ये कहते हैं कि जी ऑपरेशन के पैसे मैं बच देंगे, बच गया तो ठीक हो गया तो फेर देंगे, या मेडिकल स्टोर पर आप जाके जो मेडिसिन लेके आते हैं क्या वो आपको फ्री में मिल जाती हैं? इसी तरह दोस्तों, अगर कोई आमिल, कोई पीर, कोई रूहानी स्कॉलर, कोई स्पिरिचुअल हीलर आपके काम करता है, आपका रूहानी इलाज करता है, आपकी काट करता है दोस्तों, तो वो चंद हजार रुपए तो वो आपसे ले लेता है। अगर कोई जेन्युइन करने वाला है तो वो चंद हजार रुपए आपसे ले लेता है, लेकिन आपको ये समझ है कि वो आपकी कितनी बलाएं, आपकी कितनी मुसीबतें अपनी तरफ खींचता है। वो जो चीजें आप पर मुसल्लत है, जो असेब है, जो जिन्नात है, जो जादू है, वो उसके मौकलात को, उन चीजों को वो सारी जिंदगी के लिए अपना दुश्मन बना लेता है। ये चीज आप लोगों की समझ में नहीं आती क्या? दोस्तों ये चीजें समझने की हैं। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं कि आप लोग ये सारी चीजें समझें। अब हमारे पास लोग आ जाते हैं, हम किसी को ये कह देना कि यार जाके 10 रुपए मस्जिद के उसमें डाल देना चंदे में, तो खुदा शाहिद है कोई शख्स जाकर 10 रुपए मस्जिद के चंदे में नहीं डालता। रुपए जो हम आप लोगों से लेते हैं आपकी कार्ड के लिए, आपके काम के लिए, तो उसमें आप ये चीज भी तो देखें कि भाई हम आपकी तमाम बीमारियां, आपके तमाम मसाइल, आपके ऊपर मौजूद जिन जिन्नात को खींच रहे हैं अपनी तरफ, उनको अपना दुश्मन बना रहे हैं खुलेआम में। दोस्तों बात यह है कि ऑपरेशन थिएटर में जब आप जाते हैं तो आपको दो चीजों पर भरोसा होता है। एक अल्लाह ताला की जात, कि अल्लाह ताला की जात ने मुझे शिफा देनी है और आराम देना है। दूसरा, आपको इस चीज का यकीन होना चाहिए कि जो मेरा ऑपरेशन कर रहा है, जो मुझे ऑपरेट कर रहा है, ये काबिल डॉक्टर है। अल्लाह ताला इसके हाथ से मुझे शिफा देगा और मैं चलता फिरता हंसता खेलता अपने घर जाऊंगा। रूहानी नॉलेज, आमिल, स्पिरिचुअल हीलर और इस तरह के तमाम स्कॉलर्स जो रूहानियात में शगफ रखते हैं, जो रूहानियात में काम करते हैं, उनको भी आप अपना एक रूहानी डॉक्टर ही समझें दोस्तों, तभी आप जो है वो कामयाब होंगे। और जब हम काम करते हैं, किसी की काट करते हैं, किसी का हम जादू जिन्नात को खत्म करने के लिए बैठते हैं, तो हमने सबसे पहले अपने आप को और आपको हसार में लाना होता है। हम हसार करते हैं, हसार की जो जिसको उर्फे आम में कड़ा कहते हैं या प्रोटेक्शन का लॉक कहते हैं, ये प्रोटेक्शन का लॉक लगाया जाता है दोस्तों। इस हसार में लेने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो हो जाती है वो रूहानी नॉलेज का सदका और आपका सदका। ये आपने कभी पूछा है कि रूहानी नॉलेज जो ऊपर से हट्टे कट्टे मेरी तरह मोटे ताजे नजर आते हैं और अंदर से वो बेचारे खत्म हो चुके होते हैं, उनके घर में क्या मसाइल हैं आपकी इन कांटों की वजह से, उनके बच्चों के साथ, उनकी बीवियों के साथ क्या मसाइल चल रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं, क्या घर में सुकून है नहीं है, ये जिसने भी काट करनी है, जिसने भी अपने सर पे लेना है, वजन है दोस्तों, उसकी भेंट जानी है। भेंट मुफ्त में नहीं आ जाती, सदका मुफ्त में नहीं आ जाता। 1.25 किलो बीफ ही लेने जाए ना, बीफ तो 1 किलो बीफ 1200 रुपए किलो आ रहा है आजकल, 12 से 1300 रुपए, और अच्छा बीफ जो है वो 1600 रुपए किलो है। तो 1.25 किलो गोश्त कितने का हो गया? कम से कम 1800, 2000 रुपए का। अपना भी डालें, मौलिज का भी डालें, 3600 रुपए तो सीधा सीधा स्टार्ट का ही हो गया ये। उसके बाद बखूरात आते हैं, इतर आते हैं। अब ये बखूर है, ठीक है, ये ऊपर आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है बखूर हाजरात, ठीक है, मैंने डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है। अब ये बखूर ही जो बनता है, ये डब्बा कम से कम 15 से 20 हजार रुपए में कॉस्ट करता है मुझे। ये हीटर है, हीटर में इसमें जलना है, ठीक है, या कोयलों पे इसमें जलना है, इसकी लाइट नहीं जलनी, क्या बिजली खर्च नहीं होनी, उसका बिल नहीं आना, वो आमिल ने या रूहानी मौलिज ने अपनी जेब से देना है। कोई भी अपनी जेब से नहीं देता दोस्तों। तो बात यह है कि विर्द वजीफे हम लोग देते हैं, तावीज भी हम देते हैं। कोई आता है, कोई 10 रुपए दे जाता है, कोई 50 दे जाता है, कोई 100 दे जाता है, और अक्सर माशाल्लाह देते ही नहीं हदिया। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जो है ना वो काम संवारने वाला है, अल्लाह ताला अपनी रहमत अपना करम करने वाला है। हम दुनियादार और लालची कुत्ते तो नहीं है इस तरह। अल्लाह की रजा के लिए अगर बैठना है तो बैठना है। बहुत से लोगों के कॉल आ जाती है, मैसेज आते हैं, मेरा हमारा ये काम है, उसके ऊपर काट हो रही है, उसके ऊपर कोई काम हो रहा है, उसका जो हदिया बनता है कम से कम वो तो दें, हमारी फीस हमें ना दें। कोई मिठाई, खुदा की कसम हजारों के काम होते हैं, कुछ 10 होते हैं 1000 में से जो मिठाई भेज देते हैं या मिठाई का हदिया भेज देते हैं, ले जी मियां साहब मिठाई दे के खा लें, अल्लाह ताला आपने करम किया, मेरा ये काम हो गया है। हजारों तो ऐसे हैं जो भूल ही जाते हैं। तो भाई फिर हम लोग पैसे ना लें, अपना खर्चा ना लें, अपने सदकात ना लें, आपकी मुसीबतें और बलाएं अपने सर लेते जाएं और आपको क्लियर करें और हम मर जाएं। हमारे घरों में बीमारियां, परेशानियां जो लाहक होती हैं इन चीजों की वजह से, इन जादू जिन्नात की वजह से जो हम आप लोगों से काट करते हैं, आप लोगों की उतारते हैं, क्या हम वो अपने सर लेते जाएं? इस तरह नहीं होता।
रूहानियात बहुत गहरा इल्म है दोस्तों। चंद हजार रुपए हम लोग आप लोगों से ले लेते हैं, सारी जिंदगी काम की गारंटी क्या है जी? भाई यकीन रखा करें अल्लाह के पर और अपने रूहानी मौलिज पर। काम करने वाली अल्लाह की जात है, वही जात वो है जिसकी तरह से कुन होना है तो आपके काम में फयाकून हो जाना है, आपकी मुसीबत आपकी परेशानी दूर हो जानी है। अल्लाह ताला अगर आपको उस वक्त आजमाइश में रख रहा है तो इसमें आमिल का कोई कसूर नहीं है, आपके रूहानी डॉक्टर का, आपके रूहानी नॉलेज का कोई कसूर नहीं है। हम लोग बेसिकली स्पिरिचुअल डॉक्टर्स हैं दोस्तों, अगर समझें आप तो। अगर आप नहीं समझते तो ऐसी बाबे हैं, और बाबा की बुजुर्ग बुजुर्ग की खिदमत करना भी आपका फर्ज है। तो बात यह है, ओवरऑल मैं इसकी कंक्लूजन करता हूं। मैं इसका मजीद पार्ट बनाना चाह रहा था लेकिन मैं अग्रेसिव होता जा रहा हूं इन बातों में, तो बेहतर है मैं इसको यहीं पे खत्म करूं। तो दोस्तों बात यह है कि जो भी आपका रूहानी मौलिज है, जो भी आपका रूहानी डॉक्टर है, जो भी आपका आमिल है, जो भी आपका बाबा है, अगर वो आपसे अमल का हदिया जेन्युइन काम करने वाला शख्स हो, उस तरह का ना हो जिन्होंने अपनी शक्ल भी नहीं दिखानी और जो नंबर दिए हुए हैं वो किसी और के नामों के हैं। इजी पैसा अकाउंट और जैज कैश अकाउंट वो बीबियों के नामों के हैं, वो माओ के नामों के हैं, वो किसी लोगों और नाम रिश्तेदारों के नामों पे हैं जिनको आप जो है ना वो ना क्लेम कर सके ना कंप्लेन कर सके। तो बात यह है दोस्तों कि ट्रस्ट सबसे पहले अल्लाह ताला की जात पर, उसके बाद अपने रूहानी डॉक्टर पर, अपने स्पिरिचुअल डॉक्टर पर, अपने रूहानी मौलिज पर, अपने आमल पर, अपने पीर पर, अपने बाबे पर, अपने सूफी पर। अगर आपका इन पर ट्रस्ट नहीं है अल्लाह की जात पर कि अल्लाह ताला मेरा ये काम करेगा और जिस शख्स को मैंने ये काम दिया है बाइज़्निल्लाह ये इसमें मेहनत करेगा और मेरा काम हो जाएगा, दो ट्रस्ट रख के जिससे भी आप काम करवाएंगे आपके काम होंगे। और हम नाकाम आमिल से कामयाब आमिल बन जाएंगे दोस्तों। सिर्फ क्या है आपका भरोसा, आपका यकीन। काम करने वाली अल्लाह की जात है, काम होगा अल्लाह की तरफ से होगा, नहीं होना अल्लाह की तरफ से नहीं होना। हमारी उसमें ना कोई कमी है ना कोई कोताही होगी। अल्लाह ताला मेरे इस जो बातें मैंने की हैं, दुआ है कि वो आप लोगों की समझ में आ जाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला मेरे और आपके दस्तरखान को वुसअत दे, रमजान में भी और रमजान के बाद भी। हम सबकी मुसीबतों परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला की जात हमारे घरों में सुकून अता फरमाए, हमारी जिंदगियों में सुकून अता फरमाए, तमाम बीमारियां परेशानियां बंदिशें जादू टोनों को खत्म फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साये में हमको रखे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर और निगहबान हो। मिलते हैं नए अमल में। अल्लाह निगहबान।